प्रिय विद्यार्थियों, व्याख्यान माला की श्रृंखला में आज मेरे वक्तव्य का विषय है भाषा विज्ञान। और भाषा विज्ञान में भी भाषा विज्ञान पर आधारित अति लघुत्रात्मक प्रश्न जो कि भाषा से ही संबंधित हैं। अब हम अपने वक्तव्य को प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न है, लोकप्रिय रचना हीर रांझा को पंजाबी में रची गई है के रचयिता कौन है? लोकप्रिय रचना हीर रांझा जो पंजाबी में रची गई है, इसके रचयिता कौन है? उत्तर है वारिस शाह। वारिस शाह। आपसे ये प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं कि वारिस शाह ने पंजाबी में कौन सी रचना लिखी? वारिस शाह ने पंजाबी में कौन सी रचना लिखी? आपका उत्तर होगा हीर रांझा। इस प्रश्न को आपसे 2-3 तरह से पूछा जा सकता है। जिस बच्चे ने इस प्रश्न को अच्छे से कर लिया, चाहे कैसे भी प्रश्न पूछे, आप उसका आंसर दे सकते हो। लोकप्रिय रचना हीर रांझा जो पंजाबी में लिखी गई है, इसके रचयिता कौन है? वारिस शाह। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भाषा में दादू पंथियों का साहित्य मिलता है? किस भाषा में दादू पंथियों का साहित्य मिलता है? उत्तर है जयपुरी। उत्तर है जयपुरी भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है, लहंदा भाषा के संदर्भ में लहंदा शब्द का सही अर्थ है? लहंदा भाषा के संदर्भ में लहंदा शब्द का सही अर्थ है? उत्तर है सूर्यास्त। उत्तर है सूर्यास्त। और दूसरा इसका आंसर है लक्षणा से पश्चिम। लक्षणा से पश्चिम, यानी कि सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है, इसलिए जो शब्द शक्तियाँ अभिधा लक्षणा व्यंजना लक्षणा शब्द शक्ति के मुताबिक पश्चिम। नेक्स्ट प्रश्न है, किस बोली में प्रसिद्ध लोक गाथा आला खंड की रचना हुई? आला खंड की रचना हुई। आपका उत्तर है बनाफरी। उत्तर है बनाफरी बोली। नेक्स्ट प्रश्न है, ढूंढाली किस बोली का स्थानीय नाम है? ढूंढाली किस बोली का स्थानीय नाम है? उत्तर है जयपुरी। आपका उत्तर है जयपुरी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस में यानी किस भाषा में ओकारांत रूपों की बहुलता है? किस भाषा में ओकारांत रूपों की बहुलता है? आपका उत्तर है ब्रिज भाषा। आपका उत्तर है ब्रिज भाषा। यानी ब्रिज भाषा में आप देखते हो कि ओकारांत यानी ओ शब्द बोलने का बाहुल्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारोपीय भाषा परिवार का एक अन्य नाम है? भारोपीय भाषा परिवार का एक अन्य नाम है विरोस। अन्य नाम क्या है? विरोस। इसी के साथ दूसरा प्रश्न अटैच है, किसके द्वारा दिया गया? यानी विरोस नाम किसके द्वारा दिया गया? उत्तर है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। इस एक प्रश्न के आपसे 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विरोस नाम भारतीय भाषा को किसने दिया? विरोस नाम भारतीय भाषा को किसने दिया? आपका उत्तर होगा भोलानाथ तिवारी। आपसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि भोलानाथ तिवारी ने किस भाषा को यानी किस भाषा को जो है विरोस नाम दिया? आपका उत्तर होगा यूरोपीय भाषा। यूरोपीय भाषा यानी जो यूरोप देश के अंदर भाषा बोली जाती है, उसको विरोस नाम जो है भोलानाथ तिवारी जी ने दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस भाषा का निर्माण जानबूझकर किसी उद्देश्य विशेष के लिए किसी काल विशेष में किया जाता है? जिस भाषा का निर्माण
जानबूझकर किसी उद्देश्य विशेष के लिए किसी काल विशेष में किया जाता है वह भाषा कहलाती है कृत्रिम भाषा। वह भाषा कौन सी कहलाती है? कृत्रिम भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस बोली का प्राचीन रूप डिंगल कहलाता है? किस बोली का प्राचीन रूप डिंगल कहलाता है? उत्तर है मारवाड़ी। उत्तर है मारवाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है, बुंदेलों हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं किस भाषा में लिखी गई हैं? ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं किस भाषा में लिखी गई हैं? आपका उत्तर है खड़ी बोली। उत्तर है खड़ी बोली। इस प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये काव्य पंक्तियाँ किसके संदर्भ में कही गई हैं? ये काव्य पंक्तियाँ किसके संदर्भ में कही गई हैं? आपका उत्तर होगा रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट प्रश्न है, मैया किस शाखा की आधुनिक बोली है? मैया, मैं के ऊपर ऐ की मात्रा और या मैया किस शाखा की आधुनिक बोली है? आपका उत्तर है दर्द। आपका उत्तर है दर्द। नेक्स्ट प्रश्न है, खरोष्टी लिपि में वर्णों की संख्या कितनी है? खरोष्टी लिपि में वर्णों की संख्या कितनी है? आपका आंसर है 38। आपका आंसर है 38। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि अब्दुल करीम किस भाषा के कवि हैं? प्रसिद्ध कवि अब्दुल करीम किस भाषा के कवि हैं? उत्तर है सिंधी भाषा। आपका उत्तर है सिंधी भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है, नागरी प्रचारिणी सभा काशी का बीज वपन प्रस्तुत किया था। नागरी प्रचारिणी सभा काशी का बीज वपन प्रस्तुत किया था। काशी के, उत्तर है काशी के क्वींस कॉलेजिएट स्कूल की 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले कतिपय उत्साही छात्रों ने, यानी काशी के अंदर जो क्वींस कॉलेजिएट कॉलेज स्कूल है उसके 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले उत्साही छात्रों ने जो है इसका वपन, जो बीज वपन प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, लिपि के विकास की प्रक्रिया में कौन महत्वपूर्ण है? लिपि के विकास की प्रक्रिया में कौन महत्वपूर्ण है? उत्तर है ध्वनि लिपि। उत्तर है ध्वनि लिपि। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भाषा परिवार को एकाक्षर परिवार भी कहा जाता है? किस भाषा परिवार को एकाक्षर भाषा परिवार भी कहा जाता है? उत्तर है चीनी। चीनी भाषा को एकाक्षर भाषा परिवार कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भाषा में दादू पंथियों का साहित्य मिलता है? किस भाषा में दादू पंथियों का साहित्य मिलता है? उत्तर है जयपुरी भाषा। जयपुरी भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है, साहित्य के नाम पर किस भाषा में सिख धर्म का एकमात्र, यानी सिख धर्म का एकमात्र जन्म साखी ग्रंथ मिलता है? जन्म साखी ग्रंथ मिलता है। आपका उत्तर है लहंदा। उत्तर है लहंदा। आपको पता है कि जो सिखों की भाषा है पंजाबी है
और पंजाबी की जो लिपि है वो है लहंदा, और लहंदा भाषा के अंदर जो है इनका ग्रंथ मिलता है। टकसाली भाषा किसे कहते हैं? टकसाली भाषा किसे कहते हैं? आपका उत्तर है परिनिष्ठित भाषा। परिनिष्ठित भाषा। अब ये कौन सी भाषा होगी? यानी राजभाषा, जो आपकी राष्ट्रभाषा हिंदी है, राजभाषा हिंदी है, उसको परिनिष्ठित या मानक भाषा के नाम से भी जाना जाता है। इसको परिनिष्ठित भाषा भी कह सकते हो और मानक भाषा भी। आगे है राजभाषा का सही तात्पर्य है। राजभाषा का सही तात्पर्य यानी सही मायने में राजभाषा किसे कहा जाता है? उत्तर है सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त भाषा। सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त भाषा। यहाँ विद्यार्थियों आपको मैं स्पष्ट कर देती हूँ कि जो राजकाज के कार्यों के लिए भाषा प्रयुक्त की जाती है वही जो है सरकारी कार्यालयों में भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो मानक भाषा हिंदी आप पढ़ते हो, उसी में पेपर देते हो, उसी में पुस्तकें पढ़ते हो, तो हिंदी के अंदर जो कार्य किया जाता है, कौन सी हिंदी? खड़ी बोली हिंदी के अंदर, वही जो है सरकारी कार्यालयों के अंदर प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न है वियोगात्मक भाषा कौन सी है? वियोगात्मक भाषा कौन सी है? उत्तर है अपभ्रंश। अपभ्रंश। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांस्कृत्यायन किसे मानते हैं? हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांस्कृत्यायन किसे मानते हैं? उत्तर है सरहप्पा। उत्तर है सरहप्पा। आपसे इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सरहप्पा को प्रथम कवि कौन मानते हैं? सरहप्पा को प्रथम कवि कौन मानते हैं? आपका उत्तर है राहुल सांस्कृत्यायन। राहुल सांस्कृत्यायन। यानी एक प्रश्न में से आपसे 2 प्रश्न बना सकते हैं, और ये बार बार मैं आपको बताती हूँ कि उन प्रश्न को उत्तर बना देते हैं, उत्तर को प्रश्न। तो आपको पता है कि हर प्रश्न की 2 प्रश्न में 2 चीज़ें होती हैं, एक उसका प्रश्न और एक उत्तर। आपको प्रश्न भी अच्छे से समझना चाहिए और उसका उत्तर भी। अगर आप प्रश्न और उत्तर को ढंग से पढ़ लोगे, अच्छे से समझ लोगे, तो वहाँ पर आपकी गलती होने के जो चांसेस हैं बहुत कम होते हैं, और आपको जो स्कोर है वो आपका अच्छा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है शब्दानुशासन नामक प्राचीन व्याकरण के रचयिता कौन हैं? शब्दानुशासन नामक प्राचीन व्याकरण के रचयिता कौन हैं? उत्तर है हेमचंद्र। उत्तर है हेमचंद्र। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि शब्दानुशासन रचना के रचयिता कौन है? आपका आंसर होगा हेमचंद्र। हेमचंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति कौन सी है? अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति कौन सी है? उत्तर है चंदायन। आपका उत्तर है चंदायन। नेक्स्ट प्रश्न स्वामी सरस्वती जी ने कौन से समाज की स्थापना की थी? स्वामी सरस्वती जी ने कौन से समाज की स्थापना की थी? आपका उत्तर है आर्य समाज। आपका उत्तर है आर्य समाज। आर्य समाज, ब्रह्म समाज और इस तरह से संबंधित जो प्रश्न हैं परीक्षा में कई बार पूछ लिए जाते हैं, और 4 समुदायों के नाम दे करके उनमें से आपसे मिलान करवाया जाता है। इसलिए जिस भी अध्याय के अंदर जिस समाज के बारे में, जिस संप्रदाय के बारे में आता है, आप उसको अच्छे से याद करें, क्योंकि जो आपके मिलान वाले प्रश्न हैं इस प्रकार से 2-3 समुदायों के, कवियों के, लेखकों के समुदाय बना करके, समूह बना करके आपसे उनका मेल करवाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचारक कौन था? भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचारक कौन था? आपका उत्तर है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट इंग्लिश नेम है, एनी बेसेंट। नेक्स्ट प्रश्न है
84 वैष्णव की वार्ता किस भाषा में लिखी गई गद्य रचना है? यानी 84 वैष्णव की वार्ता किस भाषा में लिखी गई गद्य रचना है? आपका उत्तर है ब्रिज भाषा। आपका उत्तर है ब्रिज भाषा। आपसे इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 84 वैष्णव की वार्ता किस भाषा की रचना, ये तो आप बता दोगे ब्रिज भाषा। और आप ये भी पूछ सकते हो कि ब्रिज भाषा के अंदर कौन सी रचना लिखी गई, कौन सी प्रथम गद्य रचना लिखी गई? आपका उत्तर होगा 84 वैष्णव वार्ता। यानी गद्य रचना ब्रिज भाषा में जो लिखी गई है वो कौन सी है? 84 वैष्णव। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा बोलने वालों की अनुमानित संख्या क्या है? हिंदी भाषा बोलने वालों की अनुमानित संख्या क्या है? आपका उत्तर है 60 करोड़। आपका उत्तर है 60 करोड़। यानी 60 करोड़ के आसपास लगभग लोग जो है हिंदी भाषा को बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नैनीताल के आसपास बोली जाने वाली बोली का क्या नाम है? नैनीताल के आसपास बोली जाने वाली बोली का क्या नाम है? आपका उत्तर है कुमाऊनी। कुमाऊनी। कै छोटे ऊ की मात्रा माँ, यह के छोटी ऊ की मात्रा ऊपर अनुस्वार और नी, कुमाऊनी। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं एवं बोलियां हैं? भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं एवं बोलियां हैं? उत्तर है 2 उपभाषाएं 8 बोलियां। 2 उपभाषाएं 8 बोलियां। नेक्स्ट प्रश्न है, देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? आपका उत्तर है वर्णात्मक। देवनागरी लिपि किस प्रकार की है? वर्णात्मक। नेक्स्ट प्रश्न है, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये लगातार दोनों ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और या तो एसटेट के एग्ज़ाम में या आरटेट के एग्ज़ाम में या यूपीएससी के एग्ज़ाम में, नेट में, जेआरएफ में, हर साल किसी न किसी परीक्षा में तो ये प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए इनके ऊपर विशेष ध्यान देना। देवनागरी लिपि, अच्छा ये तो आपका हो गया। देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? वर्णात्मक। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग देवनागरी लिपि में किए जाने का सुझाव किसने दिया? प्रश्न को ध्यान से सुनो। पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग देवनागरी लिपि में किए जाने का सुझाव किसने दिया? उत्तर है बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास। पंचम वर्ण कौन सा होता है? जैसे कै, खे, गे, घे, अड़े। अड़े जो आपका पंचम वर्ण है, चे, छे, जे, झे, ये, टे, ठे, डे, ढे, णे। ये जो आपका 5वां अक्षर है उसके स्थान पर अनुस्वार यानी बिंदु ऊपर जो एक बिंदी सी लगाते हैं उसका प्रयोग करने का सुझाव किसने दिया? बाबू श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट प्रश्न है, देवनागरी लिपि में ए की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया? यानी देवनागरी लिपि में ए की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया? उत्तर है काका कालेकर। काका कालेकर ने सुझाव दिया कि ए की जो 12 खड़ी ध्वनियाँ हैं उनके स्थान पर जो है आप उन स्वर ध्वनियों को प्रयोग में करो।
यानी देवनागरी लिपि में ए की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया? काका कालेकर। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर राधाकृष्ण की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन कब किया गया? लिपि सुधार समिति का गठन कब किया गया? उत्तर है 1953 ईस्वी। उत्तर है 1953 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? उत्तर है देवनागरी। उत्तर है देवनागरी। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि महाराष्ट्र की भाषा कौन सी है और उसकी लिपि कौन सी है? तो महाराष्ट्र के अंदर मराठी बोली जाती है और उसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा कहलाती है? किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा कहलाती है, यानी किसी राष्ट्र के अंदर, किसी देश के अंदर बहुत ज़्यादा संख्या में लोग जिस भाषा को बोलते हैं वह भाषा क्या कहलाती है? उत्तर है राष्ट्रभाषा। उत्तर है राष्ट्रभाषा। नेक्स्ट प्रश्न, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? रामचरित्र कौन सा है? उत्तर है पवम चरियु। इसको कैसे लिखेंगे? पै छोटा ऊ मैं, पवम, च रह के छोटी की मात्रा और छोटा ऊ। नेक्स्ट प्रश्न है, कोरवी का दूसरा नाम क्या है? कोरवी का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली। खड़ी बोली को हम जो है कोरवी बोली भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ब्रिज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? उत्तर है शौरसेनी। उत्तर है शौरसेनी। इसको प्रश्न को भी आप अच्छे से करना। कभी ब्रिज भाषा का पूछ लेते हैं, कभी हिंदी भाषा का, कभी मागधी का, ये पूछ लेते हैं कि इसका निकास या विकास कहाँ से हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कोरवी। नेक्स्ट प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 उन्नायकों में किसको स्थान नहीं दिया? इनमें से, यानी 4 उन्नायक माने जाते हैं, उनमें से किसको स्थान नहीं दिया? उत्तर है शिव प्रसाद सितारे हिंद। शिव प्रसाद सितारे हिंद। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत प्रचार सभा की स्थापना किसने की थी? दक्षिण भारत प्रचार सभा की स्थापना किसने की थी? उत्तर है महात्मा गांधी। उत्तर है महात्मा गांधी। आपसे इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि दक्षिण भारत प्रचार सभा हिंदी की स्थापना कब की गई थी? सन 1918 ईस्वी के अंदर महात्मा गांधी ने चेन्नई के अंदर यानी मद्रास के अंदर इस सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ? राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ? उत्तर है 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, 84 सिद्धों में पहले सिद्ध कौन हैं? 84 सिद्धों में पहले सिद्ध कौन हैं? उत्तर है लुईपा। उत्तर है लुईपा। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि सिद्धों की संख्या कितनी है? सिद्धों की संख्या कितनी है? 84। और इसी से मिलता जुलता प्रश्न है, नाथों की संख्या कितनी है? नाथ कितने हैं? 12। आगे है नेक्स्ट प्रश्न, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? उत्तर है अवहट भाषा। अवहट भाषा।
नेक्स्ट प्रश्न है 84 वैष्णव की वार्ता क्या है। 84 वैष्णव की वार्ता क्या है। उत्तर है ब्रिज भाषा की गद्य रचना। ब्रिज भाषा की गद्य रचना। नेक्स्ट प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई। उत्तर है बम्बई। आर्य समाज की स्थापना बम्बई में हुई। नेक्स्ट प्रश्न है अष्टयाम के रचयिता हैं। अष्टायाम के रचयिता हैं। उत्तर है नाभादास। उत्तर आपका नाभादास। इस समय हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत कितने प्रदेश हैं। इस समय हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत कितने प्रदेश हैं। यानी फ़िलहाल इस समय भारत में कितने क्षेत्रों के अंदर, कितने राज्यों के अंदर या प्रांतों के अंदर हिंदी भाषा बोली जाती है। उत्तर है 10 प्रांतों के अंदर, 10 राज्यों के अंदर जो है हिंदी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है भूतकाल के कितने भेद हैं। भूतकाल के कितने भेद हैं। 6। आगे प्रश्न है रामायण किस भाषा में रचित है। रामायण किस भाषा में रचित है। उत्तर है संस्कृत। उत्तर है आपका संस्कृत। नेक्स्ट प्रश्न है पाली किस धर्म की भाषा है। पाली किस धर्म की भाषा है। आपका उत्तर है बौद्ध धर्म। आपका आंसर है बौद्ध धर्म। नेक्स्ट प्रश्न अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा का क्या नाम था। अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा का क्या नाम था। उत्तर है देश भाषा। उत्तर है देश भाषा। नेक्स्ट प्रश्न बैसवाड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। बैसवाड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। उत्तर है अवधी। उत्तर है अवधी। इस प्रश्न को आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं अवधी भाषा का दूसरा नाम क्या है, या अवधी बोली का दूसरा नाम क्या है। बैसवाड़ी बोली। बैसवाड़ी बोली। नेक्स्ट प्रश्न है पहाड़ी भाषा का विकास। पहाड़ी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ। किस अपभ्रंश से हुआ। उत्तर है खस। यानी पहाड़ी भाषा जो है खस अपभ्रंश से इसका निष्कासन हुआ है, इसका निकास हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है देवनागरी लिपि का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। देवनागरी लिपि का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। उत्तर है जयभट्ट का शिलालेख। जयभट्ट का शिलालेख। यानी जयभट्ट का शिलालेख है वो देवनागरी लिपि का प्रथम उल्लेख है। वहीं से पता चलता है कि देवनागरी लिपि एक लिपि है। आगे है नेक्स्ट प्रश्न अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस साहित्य में हुआ। अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस साहित्य में हुआ। उत्तर है जैन साहित्य में। उत्तर है जैन साहित्य में। नेक्स्ट प्रश्न कौन सी रचना अपभ्रंश का व्याकरण है। कौन सी रचना अपभ्रंश का व्याकरण है। उत्तर है शब्दानुशासन। शब्दानुशासन। शब्दानुशासन अपभ्रंश का व्याकरण है। नेक्स्ट प्रश्न चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस संप्रदाय से है। चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस संप्रदाय से है। उत्तर है गौड़ीय संप्रदाय। उत्तर है गौड़ीय संप्रदाय। नेक्स्ट प्रश्न अपभ्रंश के नागर, उपनागर एवं ब्राचड़ भेद किसने किए। यानी अपभ्रंश के जो 3 भेद किए कौन कौन से, नागर, उपनागर और ब्राचड़, ये किसने किए। मार्कंडे।
मारकंडे कैसे लिखोगे? माँ कै ऊपर रे अणे डे, ये मारकंडे। अब इस प्रकार से आपका जो भाषा विज्ञान का अति लघुत्रात्मक प्रश्नमाला है, इसमें मेरा एक वक्तव्य और शेष रहता है। उसके बाद मैंने जो है लगभग आपके भाषा विज्ञान का सारा पोर्शन करवा दिया है। और ये वीडियो भी जो बची हुई है, इसको कल या परसों मैं आपको YouTube पर अपलोड कर देती हूँ। इसके बाद फिर हम जो अपना नेक्स्ट जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, वो रहेगा भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र। क्योंकि अब मेरे पास बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे हैं कि मैडम काव्य शास्त्र समझ नहीं आ रहा है, काव्य शास्त्र के प्रश्न नहीं पता चलता कैसे करने हैं। तो इसलिए आप लोगों की रुचि को देखते हुए मैंने आपकी बात को मान करके आगे जो नेक्स्ट पोर्शन करवाऊंगी, भारतीय और पाश्चात्य दोनों काव्य शास्त्र मैंने करवाने हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे मैं आग्रह करती हूँ कि जब मुझे पता चलता है कि इतने लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए आप जो है YouTube चैनल पर डॉक्टर सुशीला आर्य का चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, प्रेरणा मिले कि इतने लोगों के लिए मैं कार्य कर रही हूँ। इससे आपको तो सिर्फ एक लाइक करना है या सब्सक्राइब करना है, और मेरे मन में एक विशेष प्रकार की उमंग की स्फूर्ति पैदा हो जाती है। और आप जैसे लाखों विद्यार्थी जो भारतवर्ष में इस कोने से उस कोने तक हैं, और आपको मैं बता दूं, इस बात से मुझे अति हर्ष हो रहा है कि जितने भी कमेंट्स आते हैं, जितने भी मेरे पास मैसेज आते हैं, दक्षिण भारत के विद्यार्थियों का कार्य जो है प्रशंसनीय है, सराहनीय है। क्योंकि वे लोग मेरे को बताते हैं कि मैडम आपकी ये